जय श्री कृष्णा। आज हम बाहर से एक घर में कुछ प्रॉब्लम है, तो उन्होंने टेस्टिंग के लिए मिट्टी भेजी है। तो घर का वास्तु चेक करने के कई तरीके होते हैं। या तो वहाँ पे जाके टेस्टिंग करना, दूसरा है कि आप वहाँ की जो मिट्टी होती है घर की, या तो कच्चा घर है, कच्ची जगह है तो कच्ची मिट्टी मिले, अन्यथा या फिर आजकल तो पक्का रहेगा तो फिर फ्लैट में आपको झाड़ू से जो निकाली हुई मिट्टी होती है वो मिट्टी भी इकट्ठा करके और उसको टेस्टिंग किया जा सकता है। दूसरा, आप जगह पे जाते हो तो और भी अच्छा है, लेकिन वही रिज़ल्ट उस मिट्टी से मिलते हैं, क्योंकि जहाँ से ये अभी आई है, मुंबई से आई है। सो ये मिट्टी है और इसको हम अभी ऑरा स्कैनर के माध्यम से टेस्ट करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम है। सारी एनर्जी जो होती है घर के अंदर या होनी चाहिए वो सब यहाँ पे चेक की जाएगी, क्योंकि जो लोग जिस घर की ये मिट्टी है वहाँ पे फाइनेंशियल और हेल्थ इश्यूज बहुत प्रॉब्लम है और काफ़ी विरोधाभास का भी वातावरण बना हुआ है। तो आज हम टेस्टिंग करेंगे। कोई भी मिट्टी, या कि जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, उस घर की भूमि की मिट्टी हो या फिर घर के आंगन की मिट्टी हो या फिर झाड़ू से निकाली गई हो, तो आज हम ये टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये मास केबल है और मास केबल को हम यहाँ पे डाल देते हैं और दोनों मास केबलों में डालने के बाद में फिर सैंपल के द्वारा लगाया जाएगा। ये देखिए, ये यहाँ पे डाल दी गई है। अब ये स्कैनर, जो कि ऑरा स्कैनर है, आज के समय में सबसे अच्छा टूल्स है, डाउजिंग स्कैनर कहते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पॉजिटिव एनर्जी का सैंपल लगाते हैं और पॉजिटिव एनर्जी का सैंपल लगा के ये चेक करते हैं कि इसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी उस घर, फ्लैट के अंदर या बंगले के अंदर या जहाँ पे आप रह रहे हैं उस घर की में वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी है कि नहीं। ठीक है, तो पॉजिटिव एनर्जी के लिए देखिए, ये यहाँ पे जो खुल रहा है वो खुल रहा है मात्र 50%, यानी कि पॉजिटिव एनर्जी जो है वो 50%। ठीक है, अब हम यहाँ पे पॉजिटिव के साथ साथ ही नेगेटिव एनर्जी को चेक कर लेते हैं कि वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी कितनी है। तो यहाँ पे नेगेटिव का -NG का सैंपल लगाएंगे और -NG का सैंपल लगाने के से देखते हैं कि यानी कि ये कह, यहाँ पे ये हो गया क्लियर कि इस घर के अंदर जो बैलेंस है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बराबर है। तो हमको और भी चेक करना है, तो ये पता चला नेगेटिव। अब नेगेटिव किन किन चीज़ों की वजह से आ रहा है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले घर के अंदर होती है कॉस्मिक ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी जिसको कहते हैं। कॉस्मिक एनर्जी जो कि हमें सूर्य की रोशनी के माध्यम से, ब्रह्मांड के माध्यम से मिलती है, और ये कॉस्मिक एनर्जी चेक करते हैं। कॉस्मिक एनर्जी पूरी है यहाँ पे। ठीक है, दूसरा होता है एक ग्लोबल एनर्जी, तो इसको लगा के चेक करते हैं। जैसे कि पहले देखा कॉस्मिक एनर्जी पूरा है, अभी ग्लोबल एनर्जी, ये देखिए, ये मात्र 10 to 15%, यानी 10 से 15% है। अगला होली एंगल्स, यानी कि जो व्यक्ति जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे देवताओं की कृपा है कि नहीं है। तो अब हम होली एंगल जो एनर्जी होती है वहाँ है कि नहीं वो चेक करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि देवताओं का जो कृपा होती है या आपका जो मंदिर होता है घर के अंदर, वहाँ पे उनका प्रभाव कम होकर के दूसरी नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव ज़्यादा हो जाने की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि 50 to 60%, 50 to 60%
ओके। होली एंगल्स 50 to 60%। अभी आता है स्पाइरल एनर्जी, तो इसको भी अपन चेक करते हैं यहाँ से। देखिए ये बहुत कम है, इसकी मात्रा भी बहुत कम है। तो बाद में जो एनर्जी कम है उनको बढ़ा करके बैलेंस किया जाएगा। और इसके बाद में हम चेक करते हैं डी एनर्जी, यानी डेड एनर्जी। कभी कभी मकान के जिस भूमि पे मकान बनाया जाता है वो भूमि के अंदर कंकाल दबे होते हैं, तो उसको डेड एनर्जी कहा जाता है। ठीक है, तो डेड एनर्जी तो देखते हैं यहाँ पर डेड एनर्जी का प्रभाव है क्या। तो यहाँ पे डेड एनर्जी का प्रभाव आ रहा है। इसका मतलब जहाँ से ये मिट्टी है, उस घर के ज़मीन के नीचे वहाँ पे डी एनर्जी यानी कंकाल वगैरह हड्डियाँ वहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम डी एनर्जी की आई। अब -IR चेक कर लेते हैं, इंफ्रा रेडिएशन। तो इस तरीके से हम जब टेस्टिंग करते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि क्या है। तो अभी -IR बैलेंस है, क्योंकि इसका बैलेंस होना चाहिए 30 to 40%। ठीक है, -UV नो, ये मेरे लेफ्ट में गया, नो का आंसर आता है, और राइट में जाता है तो यस का आंसर आता है। ठीक है, तो -IR मिला है, वो यहाँ पे चेक, उसके बाद में रेमेडी की जाएगी। अभी हम चेक करेंगे कि जियोपैथिक लाइन, इसमें जियोपैथिक लाइन को ढूंढने के लिए वहाँ पे जैसे आप घर में जाते हैं तब पता चलता है, और इस मिट्टी से भी चेक करते हैं कि जियोपैथिक लाइन इस घर के अंदर है क्या। जी नहीं। ठीक है, अब एक ले लाइन होती है, ले लाइन भी चेक करेंगे। देखिए राइट में गया, ले लाइन है, यानी कि डेड एनर्जी -IR और ले लाइन। इसके बाद में आती है करी लाइन। अभी जो ले लाइन करी लाइन का जिनका नाम मैं ले रहा हूँ, अगर इनका एक्सप्लेन करने जाऊँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसमें बाद में हम चर्चा करेंगे। अभी हम करी लाइन चेक कर रहे हैं। ठीक है, करी लाइन का भी प्रभाव अत्यधिक है। ठीक है, दूसरा आता है हार्टमैन लाइन। आज इस वीडियो में पूरा टेस्टिंग होगा घर का, जो कि वास्तु के अनुसार होना चाहिए। तो अभी हमने हार्टमैन लाइन का सैंपल लगाया, हार्टमैन लाइन को चेक करेंगे। नो, हार्टमैन लाइन का प्रभाव नहीं है। ठीक है, अब हम यहाँ पे इस मिट्टी से भी चेक करेंगे कि किसी का कुछ किया कराया तो नहीं है। ब्लैक मैजिक का भी सैंपल लगा लेते हैं। ठीक है, तो अगर वहाँ पे ब्लैक मैजिक का सैंपल लगाते हैं तो समझ में आ जाएगा। अगर राइट में जाएगा तो यस, और लेफ्ट में जाएगा तो नो। तो नो आया इसमें, ब्लैक मैजिक यानी कि किसी का किया कराया नहीं है। जबकि उन्होंने कहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ किया कराया हो। ठीक है, अब हम स्प्रिट का प्रॉब्लम देख लेते हैं, क्योंकि जो डी एनर्जी डेड एनर्जी जो आई थी वो कहीं स्प्रिट का रूप तो नहीं है, घर के अंदर स्प्रिट प्रॉब्लम तो नहीं है।
तो यहाँ पे यस आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ उस घर के अंदर स्पिरिट का प्रॉब्लम है, जिसको कि हमने कहा था डी एनर्जी। अब हम चेक करते हैं पिशाचियों, पिशाच बाधा वगैरह का तो प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, पिशाच का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आ जाता है कि किसी का बंधन वगैरह, बंधन कामों में रुकावट होना, कोई भी काम ना बनना, सारे काम विफल हो जाना, ये बंधन होता है। तो अभी हम बंधन का देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या आ रहा है, बंधन। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे बंधन का भी प्रभाव है। इनकी रेमेडी बाद में की जाएंगी। अब तक के जितने भी हमने चेक किए वहाँ पे कहीं पे भी नहीं खुला, लेकिन यहाँ पे देखा कि बंधन का है। बंधन जो होता है वो किसके लिए है, शारीरिक कष्ट, हेल्थ इश्यूज, कोई दवा काम ना करना, काम ना बनना। अभी जिस उनका जो व्यापार है वो भी बंद होने की कगार पर है। तो आपने जो देखा कि इतना सारा हमने टेस्टिंग किया, और इस टेस्टिंग के करने से ये पता चल जाता है कि हमारे घर की जो एनर्जी है वो कितनी है। आज हमने लगभग सारी एनर्जियां जो होती हैं वो घर पे जाने पे जो चेक की जाती है, वो हमने ये मिट्टी मंगा करके कोरियर से मंगाई थी, मुंबई से आई। तो आप देख रहे हैं आपके सामने कि उस घर में क्या क्या प्रॉब्लम है, वो यहाँ से उस मिट्टी के माध्यम से पता चला जाता है। तीसरा ये तरीका, फ़ोटो, घर का फ़ोटो के माध्यम से भी टेस्टिंग हो जाता है। मिट्टी से हो जाता है, फ़ोटो से हो जाता है, लाइव। यदि आप व्यक्ति बाहर है और आप घर में बैठा है तो भी वहाँ से इस ऑरा स्कैनर के माध्यम से स्कैनिंग हो जाता है, किस जोन में प्रॉब्लम है, पर प्रॉब्लम है तो कितना परसेंटेज है, वो सब निकल के आ जाता है। अभी यहाँ पे हमने जो सबसे ज़्यादा जो चेक किया वो बंधन वाला आया। बंधन वाले में क्या है कि बंधन का जो देखा तो किसी में इतना ऊपर नहीं हुआ था जितना कि इस बंधन वाले में हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से सारे, जैसा कि कॉस्मिक एनर्जी, ग्लोबल और होली एंगल्स, स्पाइरल, तो आपके सामने सारी तो आप भी घर का फ़ोटो या फिर ऑनलाइन, ये स्कैनर आपको वीडियो कॉल पे भी स्कैन कर लेता है। इसकी खासियत यही है। फ़ोटो के द्वारा भी अभी हम आपको जैसे बताते हैं कि फ़ोटो जो आते हैं उन फ़ोटो को स्कैन कर, आपने हम मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे तो हम फ़ोटो को स्कैन करके भी निकालते हैं। तो आज देखा आपने ये घर की पूरी एनर्जी, कौन कौन सी एनर्जी है कि नहीं है, क्या काम कर रही है, पॉजिटिव रिजल्ट दे रही है कि नहीं दे रही है, यानी पूरा तरीके से इसका टेस्टिंग हो गया। अब इनका रेमेडीज़ जो है वो किया जाएगा, उससे उस एनर्जी को बैलेंस किया जाएगा। ठीक है, तो आप घर की मिट्टी या फ़ोटो या उसका ड्राइंग, घर का जो नक्शा होता है उसके माध्यम से भी ये जाना जा सकता है कि हमारे घर के अंदर क्या प्रॉब्लम है। दूसरी बात कि वो घर, कभी कभी हमने देखते हैं ना कि हम जिस घर में चले जाते हैं तो वहाँ जाने के बाद में किसी लोगों को तो देखा होगा ऊंचाइयों पे चढ़ते जाते हैं, बिजनेस, कारोबार वगैरह सारा बहुत कुछ अच्छा चलता जाता है, लेकिन कहीं कहीं पे क्या होता है कि उस घर में जाने के बाद में उनका पतन शुरू हो जाता है। तो एक ये माध्यम है, आज के समय में इतने अच्छे टूल्स आ गए जिससे आप जान सकते हैं, पता लगा सकते हैं और अपने घर की एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। तो ये था आज का पूरा घर का वास्तु का टेस्टिंग का। ठीक है, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।